गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। हम व्याकरण में चैप्टर 3 मात्राएं अभी सीख रहे हैं। हमने आगे की कक्षा में आ से लेकर रू तक की मात्राएं सीखी। अभी आज हम ए से लेके अव तक की मात्राएं सीखेंगे और उसके साथ अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग भी समझेंगे। ए की मात्रा, देखो बच्चों, आप उसका चिन्ह देख सकते हो। वर्ण के ऊपर हम एक मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चार कैसे बनता है। तो पहला चित्र है सेब। स जमा एक ही मात्रा जमा ब। तो स के ऊपर हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो बनता है से। उसका उच्चार क्या होता है, से ब। फिर है करेला। तो क जमा र जमा एक ही मात्रा जमा ल जमा आखी मात्रा तो बनता है करेला। र के ऊपर हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो रे बनता है और ल के पीछे हम आखी मात्रा लगाएंगे तो ला तो बनता है करेला। फिर है केले। क जमा एक ही मात्रा जमा ल जमा एक ही मात्रा तो क और ल के ऊपर हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चार होगा केले। फिर आती है ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा में कितने मात्राएं हमें वर्ण के ऊपर लगानी होती है, 2 मात्राएं। एक ही मात्रा में एक मात्रा आती है और ऐ की मात्रा में कितनी मात्रा लगानी है वर्ण के ऊपर, 2 मात्राएं। तो नीचे हम देखते हैं, यहाँ पहला चित्र है बैल। ब जमा ऐ की मात्रा जमा ल तो बनता है बैल। ब के ऊपर हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ब का बै हो जाएगा, बैल। फिर है थैला। थ जमा ऐ की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा। थ के ऊपर हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो थ का क्या होगा, थई, थई ला। फिर है सैनिक। स जमा ऐ की मात्रा जमा न जमा ई की मात्रा जमा क। तो स के ऊपर हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो स का क्या हो जाएगा, सई। फिर न के आगे हम ई की मात्रा लगाएंगे तो न का नी हो जाएगा और है क तो सई नी क। फिर आती है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का चिन्ह आप देख सकते हो। एक बड़ी रेखा है और उसके ऊपर एक मात्रा लगती है तो वो ओ की मात्रा है। तो ओ की मात्रा कैसे लिखते हैं वो अभी हम देखते हैं। पहला चित्र है मोर। म जमा ओ की मात्रा जमा र। तो म के बाजू में हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो म का क्या होगा, मो। उसका उच्चार मो होगा, मोर। फिर है बोतल। ब जमा ओ की मात्रा जमा त जमा ल। तो ब की बाजू में हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चार बो होगा, बोतल। फिर है ढोलक। ड जमा ओ की मात्रा जमा ल जमा क। तो शब्द बनता है ढोलक। उसके बाद आती है औ की मात्रा। औ की मात्रा में चिन्ह कैसे लगाते हैं हम, एक रेखा होती है और उसके ऊपर 2 मात्राएं होती है। तो हम देखते हैं अभी। पहला चित्र है पौधा। प जमा औ की मात्रा जमा द जमा आ की मात्रा। प के बाजू में हम औ की मात्रा लगाएंगे तो प का क्या हो जाएगा, पौ। उसका उच्चार पौ होगा और ध के पीछे हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ध का द हो जाएगा तो उसका पौ द शब्द बनता है। फिर है खिलौना। ख जमा ई की मात्रा जमा ल जमा औ की मात्रा जमा न जमा आ की मात्रा।
तो अभी ख के आगे हम ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा ख का खी। ल के पीछे हम औ की मात्रा लगाएंगे तो ल का लौ। फिर है न, न के पीछे हम आ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनता है खिलौना ना। फिर है सौ, स जमा औ की मात्रा तो शब्द बनता है सौ। अभी आगे हम अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग के बारे में समझेंगे। अनुस्वार, हमने आगे वर्णमाला पढ़ी ना, उसमें अयोगवाह पढ़ा जिसमें एक वर्ण है अम। यह अ के ऊपर बिंदु लगाने से बना है। इसी बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। शब्द में जब किसी वर्ण का उच्चारण नाक से होता है तो उस वर्ण में अनुस्वार लगाया जाता है। नीचे कुछ उदाहरण है वो हम देखते हैं। पहला चित्र है मंदिर। वैसे हम मदिर बोलेंगे, लेकिन म के ऊपर जैसे ही अनुस्वार लगेगा तो उसका उच्चार मंदिर हो जाएगा। तो आपको फर्क समझ में आ रहा है ना। फिर है पंछी, फिर है अंगूर, झंडा, गंगा, पंखा। वैसे दूसरे कुछ उदाहरण है जैसे कि कंस, हंस, रंग, कंगन, मंगल, चंदन, पंख, शंख, संग, गंध, फंदा, मंदा, डंडा, पंडित, बंदर, लंगूर इत्यादि। ये सारे अनुस्वार के उदाहरण है। फिर आता है अनुनासिक। यह अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बनता है। आप बुक में उसका चिन्ह देख सकते हो। जब किसी शब्द में किसी वर्ण का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है तो वहाँ अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण हम देखते हैं। पहला चित्र है आँख, फिर है हंसी, चांद, अंगूठी, मुंह, बंगला और कुछ और भी उदाहरण है वो हम देखते हैं। कांटा, गांव, छांव, दांत, पांच, आंगन, आंचल, आंधी, चांदनी, आंवला, बांसुरी इत्यादि। ये सारे उदाहरण है। आपको भी घर पर ऐसे ही बोलकर उसके चिन्हों को समझना है और बोलना है। विसर्ग, इस वर्ण को आपने वर्णमाला में दिए गए अयोगवाह के दूसरे वर्ण के रूप में पढ़ा है। अ के बाद लगाए जाने वाले इस चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा व्यंजन के बाद किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हमें यहाँ नीचे दिए हैं। छ के पीछे हम विसर्ग लगाएंगे तो उसका उच्चार छ होगा। नमः, प्रातः। आप देख सकते हो शब्द के पीछे हमने विसर्ग यानी 2 बिंदु लगाए हैं तो उसका उच्चार ह होता है। अतः, फलतः, परिणामतः, स्वतः ये सब विसर्ग के उदाहरण है। बच्चों, अभी हमने अ से लेके अह तक के सारे स्वर की मात्राएं सीखी और उसके चिन्ह भी हमने देखे। बच्चों, अभी हमने सारी मात्राएं सीख ली। अभी हम बारखड़ी सीखेंगे। बारखड़ी में सारे व्यंजनों के पीछे हम मात्राएं लगा के उसका उच्चारण कैसे करते हैं वो सीखेंगे। पहला वर्ण है क,
फिर क के पीछे हम आ की मात्रा लगाएंगे तो का होगा। फिर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो की। फिर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो की। फिर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कू। फिर बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कू। ए की मात्रा लगाएंगे तो के। ऐ की मात्रा लगाएंगे तो कई। फिर ओ की मात्रा लगाएंगे तो को। फिर औ की मात्रा लगाएंगे तो कौ। की मात्रा लगाएंगे तो कम। फिर विसर्ग लगाएंगे तो कह। ऐसे ही क, का, की, कू, कू, के, कई, को, कौ, कम, कह। फिर है ख, खा, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ, खम, खह। बच्चों, आपको घर पर ऐसे ही सारे व्यंजनों के पीछे मात्राएं लगाकर आपको पढ़ना है। बच्चों, अभी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया अभ्यास कार्य टेक्स्ट बुक में लिखना है। नीचे पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में उचित मात्रा लगाकर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, तो उस शब्द में आपको जो योग्य मात्रा है वो लगानी है और शब्द फिर से लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में विभिन्न मात्राएं लगाकर 4-4 शब्द बनाइए। उसमें आपको नीचे यहाँ शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों में आपको विभिन्न मात्राएं लगाकर शब्द बनाने हैं। कितने शब्द? 4-4 शब्द बनाने हैं।